चलो कल करो। बडहाल थाने को लेकर रुकन असम्बली बुद्ध लगातार पहले दिन से ही इस इलाके में लोगों से राब्ते में हैं और अब इनकी तरफ से कोई इंकशाफ भी किए जा रहे हैं। सर, यहाँ से जो कल बच्चियाँ लिफ्ट करनी थी, उनको चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ ले जाना था, मगर यहाँ से अगर पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफ़र हुई तो जम्मू में ही क्यों रखा गया? देखिए, यहाँ से डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो रेफर बनाया था वो लेटर मेरे पास है, वो पीजीआई चंडीगढ़ के नाम बनाया गया था और पीजीआई चंडीगढ़ से भी कॉल आ चुकी थी। वहाँ हमने अपने पर्सनल लेवल पे एफर्ट करके वहाँ पे उनके लिए बेड और वेंटिलेटर अरेंज किए थे और अटेंडेंट को कॉल भी आ गई थी, वो नंबर भी हमारे पास है। और डॉक्टर भाटिया साहब जो जीएमसी प्रिंसिपल रजौरी हैं, मैंने उनकी वहाँ पे बात भी कराई थी और उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल आप इनको पेशेंट्स को भेज दीजिए। लेकिन डॉक्टर आशुतोष जो जीएमसी प्रिंसिपल जम्मू हैं, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को लेटर भी लिखा, उस लेटर की कॉपी मैंने प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू को भी भेजी गई, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और उनको टाइमली शिफ्ट ना करने की वजह से एक लड़की के पैरामीटर काफ़ी डिप हो गए हैं और वो जीएमसी में इस वक्त वेंटिलेटर पे ज़िंदगी और मौत की जो बैटल है वो लड़ रही है। क्या कारण समझते हैं अगर जम्मू यहाँ से जम्मू भेजा गया प्रिंसिपल ने, आपने भी बात की, उसके बावजूद भी अगर उनको एम्बुलेंस नहीं मिली? देखिए, ये तो एक अनार्की का माहौल है यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम होने की वजह से, क्योंकि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर किसी को सीएम साहब पूछेंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे तो वो एलजी साहब की शरण लेगा, अगर एलजी साहब करेंगे वो दूसरी तरफ किसी और पावर सेंटर तक पहुंच जाएगा। इसलिए हमारी यही है, पब्लिक के साथ भी, पब्लिक को मैं बताना चाहता हूं कि ये वक्त है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, पावर किसी एक अथॉरिटी एक सिस्टम के पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से पब्लिक की ज़िंदगी और मौत का ये मसला है। यहाँ भी जो है इसको रात को बड़े इनसेंसिटिव तरीके से देखा गया है और अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए कि बच्चियाँ वहाँ से शिफ्ट क्यों नहीं की गई। जिस नंबर से हमें कॉल आई थी, डॉक्टर भाटिया साहब ने मेरे सामने कॉल की उस नंबर के ऊपर, उन्होंने कहा कि उनको बच्चियों को शिफ्ट कर दीजिए, हमने अरेंजमेंट किए गए हैं, उसके बावजूद उनको क्यों नहीं रिलीव किया गया? जीएमसी प्रिंसिपल की इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे चलते आप पहले दिन से लोगों के साथ राब्ते में हैं, कल इंतज़ामिया ने उस इलाके को सील कर दिया, लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिया, किस तरह की दहशत लोगों के अंदर? दूसरा, जिस तरह अगर ये जम्मू के अंदर जिस लड़की की हालत आप तशवीरनाक बताई जा रही है, अगर ये इस लड़की को कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदार आप किसको समझेंगे? इसका ज़िम्मेदार मैं डॉक्टर आशुतोष को समझूंगा, क्योंकि ये सब उनकी नेग्लिजेंस है, उनकी एरोगेंस इसके बीच आई हुई है और कोई इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी आपने कहा कुछ इनपुट मिले हैं, किस तरह के इनपुट हैं वो? देखिए, कल जो मेरी हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई थी उसमें मुझे बताया गया कि कैडमियम के बारे में डिस्कशन हुई है कि कैडमियम एक टेस्ट में आया है जो अजाज के सैंपल्स में था, तो वो एक हैवी मेटल है और उससे सेंट्रल नर्व सिस्टम पे अटैक होता है। तो आज जो मीटिंग इन्होंने बुलाई है वो कैडमियम का जो एंटीडोट है वो तैयार किया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन है। उससे पहले एलडी कार्ब आया था, एलडी कार्ब के ऊपर जो एंटीडोट जो एट्रोपिन दिया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट जीएमसी रजौरी में दिया है वही जो है पीजीआई चंडीगढ़ में भी दिया गया है। लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ में टेस्ट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, टेस्ट रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, जहाँ से पेशेंट का ट्रीटमेंट इलाज करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। शुक्रिया सर। ये तो हमारे सर रुकन असम्बली बुद्ध जावेद अहमद चौधरी, जिनकी तरफ से एक बड़ा इंकशाफ ज़रूर किया गया है कि जम्मू जीएमसी प्रिंसिपल की तरफ से जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा, क्योंकि इनकी तरफ से एक लफ्ज़ का इस्तेमाल बार बार किया गया कि ईगो की बात यहाँ पर आ गई है, क्योंकि यहाँ से इन तीनों बच्चियों को चंडीगढ़ के लिए रेफ़र किया गया था, मगर तीनों को जम्मू में ही रखा गया। हालांकि इनकी तरफ से ये बात कही कि अगर इस बच्ची को किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचता है तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू होंगे। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।